कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा मैं हूं आपकी साइंस की टीचर क्लास 4th की। तो बेटा पिछले वीडियो में हमने सारे जो है चैप्टर नंबर 1 कर लिया था कंप्लीट रीडिंग में। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो बेटा एक्सरसाइज याद करने के लिए आप सबको प्लानर लेना ज़रूरी है। आप सब आएँ स्कूल में और प्लानर लेकर जाएं और उसी में से जितना भी आपको याद करवाया जा रहा है क्वेश्चन आंसर वो आप याद कर लें ताकि आपको डिफ़िकल्टी कोई भी ना हो। तो बेटा जल्द अज जल्द जो है प्लानर ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका प्लानर क्लास 4th का बायएनुअल का। जितना भी हमने याद करना है इसी में से ही याद करना है बायएनुअल की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले जो है आप अपना नाम लिख लें प्लानर पर, उसके बाद आप अपना फादर्स नेम लिख लें। अब हम खोलते हैं चैप्टर नंबर 1। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 आवरसेल्व्स, हमने इसकी रीडिंग कर लिया कंप्लीट। आज जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में सबसे पहले है राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी अल्फाज के मायने हमने लिखने हैं और बताने। तो बेटा जितना भी मैं आपको बताऊंगी वो सब आपने याद करना है, तो गौर से सुने इसे। वर्ड्स मीनिंग्स: आइज माने आँखें, ब्रेन ब्रेन माने दिमाग, स्किन स्किन माने जेल, स्टमक स्टमक मीन मैदा, किडनीज किडनीज मीन गुर्दे, हार्ट हार्ट माने दिल, एयर एयर माने कान। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे वर्ड्स मीनिंग। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी लंग्स डज द ह्यूमन बॉडी हैव? तो बेटा रीडिंग में मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम इसके आंसर की तरफ आते हैं कि इंसानी जिस्म में लंग्स कितने हैं। अ ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 lungs। दोबारा बेटा सुन लें। अ ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 lungs। क्वेश्चन नंबर 2, what bones contain the innermost part? Answer: the innermost part contains a substance called bone marrow. The innermost part contains a substance called bone marrow. Question number 3, the bones that make up your spine are called what? The bones that make up your spine are called what? Answer: the bones that make up our spine are called vertebral. दोबारा बेटा सुन लें। The bones that make up our spine are called vertebral. Question number 4, what is tooth decay? What is tooth decay? Answer: cavities that are stuck to our teeth are called decay. Cavities that are stuck to our teeth are called decay. Question number 5, what is the outside layer of skin on the human body called? Answer: the outside layer of skin on the human body is called epidermis. दोबारा बेटा सुन लें। The outside layer of skin on the human body is called epidermis. Question number 6, how many muscles in our body? How many muscles in our body? Answer: there are 600 muscles in our body. Answer: there are 600 muscles in our body. Question number 7, right type of muscles. Answer: there are 3 types of muscles. Number 1, skeletal muscles. Number 2, smooth muscles. Number 3, cardiac muscles. तो बेटा 3 जो है टाइप होते हैं मसल्स की, ये आपने रीडिंग में भी पढ़ा है, उसके नाम दिए गए स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। और जो ऊपर क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा था कि हमारे मसल्स हैं कितने हमारे जिस्म में, तो ये आपने रीडिंग में भी पढ़ा है कि हमारे जिस्म में 600 मसल्स हैं। अब हम आ जाते हैं इसके MCQs की तरफ। तो बेटा सबसे पहले MCQ से, द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी पार्ट्स फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो हमने ऑप्शन दिए गए A, B, C।
तो जो करेक्ट होगा उस पर टिक करना है। तो करेक्ट जो है फिजियोलॉजी है, इस पर हमने टिक कर लिया। 2 है डैश ग्रीन द फूड। तो बेटा ये मैंने आपको पढ़ाया था टीथ वाला, तो टीथ वाले चैप्टर में ये इसके एमसीक्यूज बनाए हमने, और इसका आंसर है प्रीमोलर्स, यानी प्रीमोलर्स कैन ग्रीन द फूड। तो हमने टिक किया है प्रीमोलर्स पर। 3rd पर है आइस डिटेक्ट डैश एंड अलो अस टू सी। अब ऑप्शन में साउंड, बी लाइट, सी करंट। तो आइस का क्या काम होता है? देखने का। तो बिल्कुल हम लाइट पर लगाते हैं कि लाइट ही हमें पता लगा देती है, या पता करके हमसे मालूम हो जाता है देखने से कि भाई यहाँ पर रोशनी है या अंधेरा है। तो लाइट पर टिक करेंगे हम। नंबर 4 डैश कैन हेल्प अस प्रोनाउंस एक्यूरेटली। ऑप्शन ए आइज, बी नोज, सी टीथ। तो करेक्ट आंसर है टीथ। नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मेजर sources of proteins? Which of the followings are major sources of proteins? A meat, B fruit, C vegetables। तो बेटा करेक्ट आंसर है मीट। तो मीट पे हमने कर लिया टिक। ये थे हमारे MCQs और क्वेश्चन आंसर, और इसमें वर्ड्स मीनिंग आ गए। अब बेटा हम करेंगे इसकी एक्टिविटी। तो बेटा एक्टिविटी नंबर 1, अब ये बेटा ब्रेन स्टॉर्मिंग है। अब इसमें और बॉडी पर हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। तो यहाँ पर तो नाम दिए गए हैं ब्रेन, लंग्स, स्किन, आइज, स्टमक, किडनीज, हार्ट, नोज़, लेकिन ये आपको तैयारी खुद करनी है। अगर एग्जाम्स में या आपके टेस्ट में सवाल आएगा तो ये जो है सर्किल बना होगा और उसके अंदर आर बॉडी लिखा होगा, और ये जो नाम है आपने खुद ने लिखने हैं बगैर देखे। तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पर। एक्टिविटी नंबर 2 हमने करनी है हेल्थ एंड डाइट पर। अब इसमें आ जाते हैं लेंटिल, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश। ये एक्टिविटी नंबर 1 थी और बॉडी पर, और एक्टिविटी नंबर 2 है हेल्थ एंड डाइट पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पहले चैप्टर के जितने भी जो है टॉपिक थे इम्पोर्टेंट हमने बुक में से उसे रीड कर लिया, और आज जो है मैंने आपको जो है पूरे 1 वीक के क्वेश्चन आंसर दिए हैं और उसे पढ़ाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अब अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप स्कूल में आकर हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ बेटा इसे याद करने के लिए आपके पास प्लानर का होना ज़रूरी है। तो प्लानर जल्द अज जल्द ले लें और जितना भी काम दिया गया है उसे घर पे डन करें। तो अब मैं बेटा आपको डायरी करवाऊँगी, डायरी नोट करें, आप अपनी डायरी निकालें। तो बेटा अब जो है आप मेरे साथ डायरी नोट करें। लर्न द चैप्टर नंबर 1, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, and also do the activity. Activity number 1 and 2। तो बेटा दोबारा आप डायरी सुने। लर्न द चैप्टर नंबर 1, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग्स, एंड आल्सो डू द एक्टिविटी नंबर 1 and 2। तो बेटा जितना भी मैंने आपको चैप्टर का आज एक्सरसाइज करवाई है, क्वेश्चन आंसर, उसके अल्फाज मैंने, और उसके एंड में जो है वर्ड्स में ब्रेन स्टॉर्मिंग थी, एक्टिविटी थी, एक्टिविटी नंबर 1 और 2, और इसके साथ जो है बेटा मैंने आपको MCQs बताए हैं वो भी, ये सारा आपने याद करना है। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप स्कूल में आकर हमसे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।